हेलो दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स में। आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं वो सीबीडीटी का आज ही का यानी कि 13 जनवरी 2025 का इशूड इंस्ट्रक्शन है, जिसके ऊपर ये वीडियो हमने बनाई है। इसमें सीबीडीटी ने गाइडलाइंस दी हैं फॉर अरेस्ट एंड बेल फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द सीजीएसटी एक्ट। तो ये इंस्ट्रक्शन आज अमेंडमेंट की तरह से आया है। सी जीएसटी डिपार्टमेंट के पुराने जो इंस्ट्रक्शंस थे 17 अगस्त 2022 के, उसको उन्होंने फर्दर अमेंड किया है। ये जीएसटी के इन्वेस्टिगेशन विंग ने इंस्ट्रक्शंस निकाले हैं। तो चलिए समझते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि अब जीएसटी डिपार्टमेंट टू कम्युनिकेट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट टू अरेस्टेड पर्सन, यानी कि अगर वो किसी को अरेस्ट कर रहा है तो उसको पूरे ग्राउंड्स बताएगा कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। CBIC has issued guidelines pertaining to the arrest and bail in relation to offences punishable under CGST Act. The board has issued these guidelines in compliance of the judgment of the Delhi High Court in case of Kshitij Gildial versus Director General of GST Intelligence। ये एक केस 2024 का इन विच इट वाज हेल्ड दैट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैव टू बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग टू द अरेस्टेड पर्सन, यानी कि जिसको आप अरेस्ट कर रहे हैं उसको आपको राइटिंग में बताना होगा कि आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है। The board has further relied on the decision of Supreme Court in the case of Prabir Purakyastha versus State Criminal Appeal 2023 का है, in which it was held that the reason of arrest as indicated in the arrest memo are purely parameters to prevent the accused from committing any further offense or proper investigation of the offense, to prevent the accused person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner। तो क्या कहते हैं भाई, अपेक्स कोर्ट हैज हेल्ड दैट टू प्रिवेंट द अरेस्टेड पर्सन फ्रॉम मेकिंग इंडक्टमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन acquainted with the facts of the case as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to the investigating officer. These reasons would commonly apply to any person arrested on charge of crime where the ground of arrest would be required to contain all such detail in hands of the investigating officer। यानी कि उसको जो अरेस्ट कर रहे हैं उसकी सारी के सारी डिटेल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी पता होनी चाहिए कि भाई उसने अक्यूज को क्यों अरेस्ट किया है। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट informed in writing must be conveyed to the arrested accused। The board has stated that the grounds of arrest must be explained to the arrested person and also furnished to him in writing as an annexure to the arrest memo। तो जो उसको अरेस्ट मेमो मिल रहा है उस अरेस्ट मेमो में एनेक्जर के तौर पर सारे ग्राउंड्स लिखे होने चाहिए कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सेम शुड बी टेकन फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन एट द टाइम ऑफ सर्विस ऑफ अरेस्ट मेमो। यानी कि जब उसको जो वारंट बोलते हैं ना, वारंट वारंट अरेस्ट मेमो जब हम दे रहे हैं उसी समय उसको सारे के सारे ग्राउंड्स बताएं कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और उसका उन ग्राउंड्स का की एक्नॉलेजमेंट भी उससे ली जाए, यानी कि रिसीविंग भी उससे ली जाए कि उसको ये चीजें बता दी गई हैं। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको सीबीआईसी के आज ही के इंस्ट्रक्शंस 13 जनवरी 2025 के इंस्ट्रक्शंस बताए। आप हमारे चैनल @पर्सनल टेक्स को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं।